देखें जी, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आज हमने जो प्लान बनाना है उसके 17 फुट और 3 इंच उसका फ्रंट है और 31 फुट। ये देखें जी, 17.25 फुट की फ्रंट लाइन लगाई और ये बैक पे आ गया 31 फुट 31.25 मतलब 31 फुट 3 इंच। इसी तरह बैक पे आ गया 17 फुट और 3 इंच, तो ये 17.25। इसी तरह ये आ गया जी 31.25। तो अब हम इसको कॉपी करके हम इसका नाम लिख लेंगे। तो ये हम बेसमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम बेसमेंट प्लान लिख दिया है। तो अब हम इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट 9 इंच का दीवारें लगाने के लिए और कॉलम और बीम लगाने के लिए हमने इसका ऑफसेट ले लिया। तो अब हम ये देखें जी, इसका ऑफसेट लग गया। तो अब ऑफसेट आ गया, ठीक हो गया। अब हम ऑफसेट देंगे कितने फुट पे हम इसका स्टेप रखना चाहते हैं, मतलब 10 इंच का। ये देखें ये स्टेप हो रहा है, ये नीचे का और ऊपर जाने के लिए ये स्टेप बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप बन गए हैं। तो ये अब सेंटर वाली लाइनें ट्रिम कर देंगे। ये देखें क्योंकि ये एक्स्ट्रा हैं, ये वाली लाइनें हमारी ट्रिम हो गई। ये देखें जी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। बस बाकी जो है वो कॉलम है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑफसेट देते हैं 10 फुट का। ये देखें 10 फुट ये हमारा ऊपर को जा रहा है, तो ये ज़्यादा हो गया क्योंकि दूसरा नीचे जाने के लिए, और मैं तो हम 8 फुट कर लेते हैं। तो ये देखें जी 8 फुट कर लिया, अब तकरीबन ठीक है। तो अब हम इसकी मेजरमेंट करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखें जी, ये 7 फुट 9 इंच नीचे जाने के लिए होगी बेसमेंट में, और ये बाकी हो गई है। तो अब हम 9 फुट और 1 फुट और कम कर लेते हैं। तो ये देखें जी 9 फुट हो गई, अब वो 1 फुट ज़्यादा हो गई है। तो ये हो गया। अब हम वो लीडर की कमांड देंगे LE, मतलब L और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी अप टू GF ग्राउंड फ्लोर। GF का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, वो वाली GF नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो ये इसमें ऑटोकैड में GF का मतलब ग्राउंड फ्लोर और FF का मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है। अप टू GF हो गया जी। अब इसको हम ऐसे ही कॉपी करके डाउन टू बेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद जी यहाँ पे लिख देते हैं डाउन टू बेसमेंट। DN डाउन टू बेसमेंट, ये लिख दिया जी डाउन टू बेसमेंट। अब हम इसको स्केल करके छोटा बड़ा, स्केल की कमांड है, छोटा बड़ा, ये बड़ा साइज़ था उससे, इसलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। ऐसे ही इसके साथ मैच प्रॉपर्टी की, जैसे कि आपको लास्ट में कमांड बताई थी, उसको मैच प्रॉपर्टी के साथ इसको भी छोटा कर देंगे। तो ये हो गया छोटा। ये ऑफसेट दे दिया 10 इंच का। तो ये इसको एक्स्ट्रा करने के लिए ये देखें जी, ये देखें क्योंकि ये नीचे जाने के लिए स्टेयर ज़्यादा इस्तेमाल होगी, इसलिए ये ज़्यादा, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। तो हम इनको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर कर सकते हैं हम। तो ये देखें जी, अब इनको हम डॉटेड शो कर देते हैं। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये मेजरमेंट करते हैं। ये कितना है, 4 फुट 2 इंच वाया हो गया है ये। तो अब ऑफसेट ले लेंगे हम जी, लाइन लगा ली जी, लाइन लगा ली बीम, इसका बीम और कॉलम इसका रखने के लिए इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड के लिए EX डबल इंटर
और फिर इसका ऑफसेट ले लेंगे 9 इंच। 9 इंच का कॉलम और 9 इंच का ये बीम हो गया इसका, ठीक हो गया। तो अब हम इसको हैच कर लेंगे। ये देखें हैच की जो शॉर्ट की है वो हैच इंटर है, कॉलम का हैच कर देंगे। जैसे कि आपको अगर आप हैच कमांड देखना चाहते हैं तो आप हमारी रिसेंटली प्लेलिस्ट में हैच की कमांड देख सकते हैं, बिल्कुल इजी और प्रोफेशनल तरीके के साथ बताई गई है। तो ये सारे हमारे हैच हो गए हैं। तो हैच करने के बाद ये देखें जी, अब हम इसका सेंटर ले लेते हैं, एक इसका सेंटर में बीम और कॉलम वगैरह इसके सेंटर में दे देंगे। ये देखें जी, ऐसे ही जैसे दिया, अब इसे सेंटर दिया तो अब हम इसका 4.5 इंच दोनों साइडों पे ऑफ साइड ले लेंगे। 4.5 इसलिए लेंगे क्योंकि अगर एक साइड पे लिया तो वो एक साइड से ज़्यादा दूसरी साइड पे कम हो जाएगा। दोनों साइड पे लेंगे तो बिल्कुल दोनों साइडों पे इसकी जगह सेम होगी। तो ये देखें जी, सेंटर वाला लाइन हमने डिलीट कर दी। तो अब फिर इनको भी हम हैच कर लेते हैं। ये देखें जी, हैच हो गई है, हो गया। अब मैच प्रॉपर्टी के साथ हम इसको हैच का निशान दे देते हैं। पहले किसी और सब उसकी तरह सिंबल लगा हुआ था। तो ये देखें जी, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, मैच हो गया। कौन सा रह गया? ये रह गया, ये देखें जी, ये भी हो गया, हो गया। अब हम ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इनको अब डॉटेड शो करते हैं, क्योंकि ये आर्किटेक्चर में इसको ऐसे शो करते हैं। हो गया, ये देखिए ये लाइनें लग गई। अब इनको भी ऐसे ही डॉटेड शो करना है, क्योंकि ये बीम वगैरह का निशान ऐसे ही हम शो करते हैं उसका सिंबल देने के लिए। ये देखें जी, ये लग गया, डॉटेड बीम शो हो गए हमारे। अब हम इनको चारों साइडों से इनको भी हैच कर देंगे। ये देखें जी, क्योंकि बेसमेंट में जो होता है ये इसमें चारों साइडों में कंक्रीट भरी जाती है, इसलिए ये कंक्रीट का हैच अब हम कर देते हैं इसको। ये कंक्रीट का हैच हो गया जी। ये देखें जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हो गया। अब हम इसका अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं कि यह क्या है। तो हम इसको लिख देते हैं जी बेसमेंट, ये यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम बी डैश बेसमेंट हॉल लिख देते हैं। तो इसकी पैमाइश क्या है जी, 15 फुट 9 इंच है, ठीक हो गया। और 29 फुट 9 इंच, तो ये हो गया। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है। कॉपी बना के ये यहाँ पे रख दिया। तो ये देखें जी, अब ये बेसमेंट के बाद बेसमेंट के ऊपर जो आएगा वो होता है ग्राउंड फ्लोर प्लान, जैसे कि जी एफ वो नहीं यार, फिर वो ये आपके ज़हन में आ गया ग्राउंड फ्लोर, जी एफ मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो ये देखें जी, अब जी एफ में भी सेम, ग्राउंड फ्लोर में भी सेम ही होगा, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। तो वो भी चलिए करते हैं। ये देखें जी, इसको मैच करके यहाँ पे अब हमारा शटर लगेगा। इस जगह पे हम हमारा डोर, मेन डोर, सीढ़ियों का जो हमने इसके ऊपर जो जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर देनी है, उसके लिए ये छोटा डोर लगा दिया, ये ट्रिम कर दिया। 3.5 फुट का डोर ठीक होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट का तो जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये 3.5 फीट का
छोटा स्टेयर के लिए गेट लग गया। तो इसको हम डेल कर देते हैं। अगर आप इसको रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो नीचे ना ज़ाहिर होने वाला हिस्सा है। तो 1 मिनट, ये देखें जी, ये इसको मैंने डेल कर दिया है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि ये अब हमारा नीचे इसने शो कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका शटर लगाएंगे। शटर मतलब बड़ा दरवाज़ा, जो लोग पाकिस्तान के हैं उनको तो पता ही है शटर इसको लगाएंगे हम। तो ये देखिए, इसकी सेंटर में शटर लगाने के लिए सेंटर में लाइन गए, क्योंकि सेंटर में अच्छा लगेगा। तो दोनों सेंटर में, तो 11 फुट 10.5 इंच इसकी टोटल मेजरमेंट है। तो अब हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट आ गया जी। सेंटर पॉइंट के बाद हम 10 फुट का लगा लेते हैं, तो इसलिए 5 फुट का इस साइड पे, 5 फुट का इस साइड पे हो जाएगा। इसका ऑफसेट देने से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेंटर लाइन नहीं हुआ, तो अब हम इसकी दोबारा से लाइन, क्योंकि यहाँ से इसका यहाँ तक सेंटर होगा ना, तो यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ तक लाइन लग गई है। अब हम इसका सेंटर लेते हैं। तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। 5 फुट इस साइड पे, 5 फुट और इस साइड पे, तो टोटल 10 फुट का इसका शटर लग गया है। शटर शो करने के लिए 2-2 इंच का हम इसको ऑफ साइड दे देते हैं, ताकि ये शटर इसका शो। ये हर बनाने वाले का मुख्तलिफ अपना स्टाइल होता है, आप जो भी रखना चाहें, तो शो होनी चाहिए वो चीज़। तो ये शटर शो हो गया। अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि ये कितने का है। तो ये 1 फुट 4 इंच का खसका आ गया। ये मतलब पिलर टाइप बन जाएगा। तो इस साइड पे कम है, तो हम इसको 4 इंच इस साइड पे मूव कर देंगे। तो ये देखें जी, मूव हो गया 4 इंच। तो अब ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि इसका वो शटर शो करना है। तो शटर शो करने के लिए ये हो गया, ये देखें जी। अब हम ऑफसेट लगा के 3.5 फुट की स्टेयर, 3 फुट की स्टेयर लगा देंगे। 3 फुट की नहीं, छोटी है, तो इसको डेल करते हैं। 3.5 फुट की ठीक है। तो ये देखें, 3.5 फुट का ऑफसेट लिया, यहाँ से लिया 3.5 फुट का। ये चौकी बन गई है, ठीक है। यहाँ पे मुड़ने के लिए या फिर यहाँ से रुकने के लिए, लैंडिंग जिसे कहते हैं। तो ये ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम यहाँ से। तो इसका जो ट्रेड होता है वो 10 इंच होता है, और जो इसका राइज़र होता है वो 8 इंच होता है। तो अब हम इसका ट्रेड लगाना है, तो 10 इंच का ऑफसेट दे देंगे। तो ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हम स्टेप जितने हमने बनाने हुए बना सकते हैं। अगर 18 फुट हमारी हाइट हो, तो उसके तकरीबन अगर 8 इंच का उसका राइज़र रखें, तो 18 स्टेप बनते हैं। तो ये देखें जी, ये इसको थोड़ा सा मूव करके इस साइड पे ले लेते हैं। ये इसको मूव कर लिया, तो जाओ, ये मूव हो गया जी, हो गया, ये हाल आ गया, ठीक है। इसको भी डेल कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी डेल हमने कर दिया है। तो जी चलो, तुम तो जाओ, गो टू है, ओके। ये हो गया, ये ऐसे ही सेम आ जाएगा। अब स्ट्रेच कर लिया हमने। इसका साइज़ थोड़ा कम करने के लिए स्ट्रेच की कमांड है एस इंटर, ठीक है। ये देखें जी, इसको स्ट्रेच किया और 6 इंच कर दिया नीचे को, ठीक हो गया। अब इसकी मेजरमेंट करके दिखाते हैं आपको, ये कितनी जगह बच गई। ये वॉक करने के लिए, मतलब यहाँ से आके यहाँ पे अप हो गए, तो ये हमारी कितनी जगह आ गई जी। ये देखें जी, दोनों सेम 3 फुट 2 इंच जगह बच गई है, ठीक हो गया। तो ये कितना रह गया जी, ये 10 फुट 0.5 इंच। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है लाइन। तो चलिए, ये देखें जी, अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। कहाँ से क्या करना था, इसको शटर को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अगर खुद भी लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको शटर को हमने यहाँ पे रख दिया है, कि भाई पता तो चलना चाहिए ना, ये शटर है। तो
ये देखें जी, अब इसको कॉपी, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कॉपी करके आगे ले जाते हैं। तो पहले इसकी मेजरमेंट कर दें। तो ये देखें जी, शटर की कितनी है जी, 10 फुट टोटल। ये इसका साइज़ ये गलता, तो ये ठीक कर लें। ये पहले टोटल 29 9 था, लेकिन ये अब 20 फुट और 10 इंच रह गया है। ठीक हो गया। तो इसको हम डेल कर देते हैं। ये हैच की कमांड, ये देखें जी, हैच की कमांड दोबारा से लगा देते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर प्लान आ गया, इसमें हैच नहीं होगा, इसमें ये चिनाई होगी, मतलब ईंटें वगैरह लगेंगी इसमें। तो हम इसकी मेजरमेंट लगा देते हैं 31 फुट। ये देखें जी, इसकी लंबाई आ गई और ये चौड़ाई हम 17 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई आ गई है। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं डायमेंशन को और दूसरे प्लान पे लगा देते हैं। तो ये लग गया। अब हम इसको कॉपी करके इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, ताकि इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान बना सकें। तो ये देखें जी, ये कॉपी आ गई। अब क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर प्लान में ये आके सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में ही नज़र आएगा। तो ये डिलीट कर दिया हमने। ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा है। क्योंकि अब हमने ये फर्स्ट फ्लोर प्लान आ गया, तो हम अब यहाँ पे बेडरूम या रूम वगैरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ तक स्टेयर तक कितनी जगह है जी, 12 फुट 5 इंच है। तो हम कितने का रूम बनाते हैं, 10 ऑफसेट 11 फुट, यहाँ से ऑफसेट 11 फुट का दे देते हैं। ऑफसेट के लिए ओ इंटर कर देते हैं। अब ऊपर वाली मंजिल पे 4 इंच की वाल्स वगैरह क्रिएट आप कर सकते हैं, जिससे आपके लोड पे कम वज़न आएगा नीचे वाले। तो ये इसको ट्रिम कर देते हैं जी, इनको डल कर देते हैं। यहाँ पे हमें ऊपर नहीं ज़रूरत। तो ऑफसेट 4 फुट का ये यहाँ पे बाथ दे देते हैं, अटैच बाथ। तो 4.5 इंच की ये वाल लगा दी। अब ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा चीज़ें, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये इसके से भी अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं जी। बाकी रूम कितना रह गया, ये बात छोड़कर 11 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है। ठीक हो गया। तो सेव कर लिया। याद रहे, इसको साथ साथ आपने सेव ज़रूर करना है, कंट्रोल एस के साथ। 2 फुट का यहाँ पे इसका ड्रेसिंग बना दिया, ड्रेसिंग बाथ में बनाने के लिए 2 फुट के बाद 4.5 इंच का खसका दिया। 4.5 इंच का खसके के बाद उसका 2.5 फुट का 2 फुट 6 इंच का उसका दरवाज़ा लगा दिया है। तो ये देखें जी, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। दरवाजे वाली साइड को ट्रिम कर देंगे। ये देखें जी, ये ट्रिम हो गया। अभी ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसको भी ट्रिम कर देंगे हम। तो ये हमारा बात तैयार हो गया है जी। ये भी ट्रिम कर दें, ये भी कर दें। लो जी, हमारा बात तैयार हो गया है। अब हम स्टेयर की ऊपर वाली मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे इसकी कैसे सेटिंग करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे जी, ये ये 4.5 इंच की यहाँ पे दीवार लगा देते हैं। तो ये हमारा मैच कर देते हैं। हमें यहाँ पे बीम नहीं चाहिए, बीम का नहीं चाहिए, सिंबल दीवार बना दी है। वो सेट देंगे जी 3.5 फुट का यहाँ से यहाँ पर। बिन को एक्स्ट्रा लाइन को काट दें, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर वाले स्टेयर्स की सेटिंग्स हैं। तो ये देखें जी, इसको डल कर देते हैं। तो अब इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे लाइनें लगा देंगे जी हम। यहाँ पे मतलब टर्निंग पॉइंट, यहाँ से आपके ऐसे टर्न हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया जी। उसके
बाद ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा लाइनों को। ये स्टेयर के अंदर हैं, इनको ट्रिम कर देते हैं। तो ये ट्रिम हो गया है जी, हो गया। इसको डल करते हैं और सेट 9 इंच की लगा देते हैं क्योंकि ये नीचे बीम है इसलिए। तो ये देखें जी, अब हम इसका ये वरांडा बना देते हैं पीछे वाली साइड पे। तो 1.5 फुट का दोनों साइडों पे ऑफसेट दे देते हैं। सेंटर में जो बचेगा वो ओपन वरांडे के लिए। तो इसको ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पे वरांडे पे प्लस का मतलब डोर या ओपन का जो निशान होता है वो उसका लगा देते हैं। तो ये देखेंगे वरांडे के लिए लगा दिया हमने। इसको यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे वरांडा लिख देंगे, वरांडा। ये इसकी सेटिंग, इसकी मेजरमेंट यहाँ से कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वरांडा आएगा। तो ये 12 फुट 3 इंच हो गया है। 12, ये 3 इंच। और अब यहाँ से यहाँ तक ये देखें जी 10 फुट 0.5 इंच, 10 फुट 0.5 इंच। ठीक हो गया। ये यहाँ से आके सीढ़ियाँ नीचे आएंगी। तो इनको हम डेल कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये डेल हो गई जी। ये डेल हो गई। अब स्केल करके इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसका साइज़, क्योंकि बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ठीक है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। हो गया। इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं जी। यहाँ पे ओपन पुश का है, लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा ओपन पुश का है। ये यहाँ पे मैयर 8 फुट 7 इंच इसकी ये होगी पैमाइश। 12 फुट 3 इंच क्योंकि ये सीढ़ियों तक ही होगा ओपन, टोटल होगा क्योंकि ये यहाँ तक टोटल ओपन है। 15 फुट 9 इंच, 15 फुट 9 इंच। तो अब हम ये किचन की स्लैब बना लेते हैं जी। 2 फुट ये किचन की स्लैब होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डे को थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके आगे की तरफ यहाँ तक कर देते हैं। तो ये हो गया। तो इसको ये सेटिंग ये यहाँ पे लगा दिया जी। ठीक है, तो ये किचन की स्लैब बन गई है। तो अब हम इसको एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं। यहाँ से भी ये देखेंगे, ये 2 तरीकों से ट्रिम कर दिया। इसको भी डल होगी। तो यहाँ पे इसको मूव कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं जी। ये देखें जी, ये लग गई यहाँ पे। तो ये हमारी किचन की होगी स्लैब। अब हम इसका डोर लगा देते हैं जी। तो ये देखें जी, डोर का 4.5 इंच का खसका देंगे। खसका ऑफसेट 4.5 इंच, जो कि आप सबको पता है कि ये ड्रेसिंग ठीक है यहाँ पे ही। ऑफसेट 4.5 इंच यहाँ से इसका दे गए। तो अगर 3.5 का ऑफसेट देंगे दरवाजे के लिए। अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे, ये एक्स डबल इंटर, और इसको ट्रिम कर देंगे, सेंटर से भी ट्रिम। तो ये हमारा दरवाज़ा लग गया रूम का। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, ये यहाँ पे रख दिया। अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। ये बेडरूम आ गया जी हमारा, फर्स्ट फ्लोर प्लान।
ये 11 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है, और ये 11 फुट 4.5 इंच 4 फुट और 4.5 इंच। तो अब इसकी ये कितनी थी, 10 फुट 0 इंच इसकी पीछे को लंबाई हो गई है। तो ये करके चेक कर लेते हैं, इतनी है तो 10 फुट। ये देखें जी, अब इसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको ट्रिम नहीं करेंगे तो ये जोड़ शो करेगा। तो यहाँ पे बात को लिख लेते हैं जी, बात ज़रूरी चीज़ बात। तो इसका साइज़ क्या है जी, 4 फुट चौड़ाई है इसकी, और इसकी 10 फुट इसकी लंबाई है, जिसमें ड्रेसिंग भी आ जाता है। और इसकी अब हम एग्जॉस्ट लगा लेते हैं। सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लेकर सेंटर में जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना दोनों साइडों पे आप ऑफसेट दे दें, ठीक है। तो ये लग गया। अब सेंटर पॉइंट, इसको सेंटर में मूव करते हैं, मूव के लिए एम, और इसका ऑफसेट दे लेते हैं जी 1 फुट 2 फुट का एग्जैक्ट है, तो 1 1 फुट दोनों साइडों पे लगा लेते हैं। तो ये सेंटर वाला लाइन डेल कर देते हैं। अब अगर 9 इंच की वाल हो तो हम 3 इंच का ऑफसेट देंगे, ताकि वो एग्जॉस्ट या विंडो शो करे। अगर हमारे पास 4 इंच या 4.5 इंच, मतलब एक ही दोनों दीवारें हैं, वो तो 1.5 इंच का ऑफसेट दे के हम उसको वाल के अंदर विंडो शो करेंगे। तो ये अब इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं जी, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब हम 5 फुट की विंडो लगाना चाहते हैं, 6 फुट की लगाते हैं, तो 3 फुट दोनों साइडों पे ले लेंगे, सेंटर वाली डेल कर देंगे। डेल करने के बाद ये देखें जी, अब 3 इंच का ऑफसेट, ये भी हमारी विंडो शो हो गई है। अब हम बाकी को ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम होंगे तो ये देखें जी हमारी विंडो लग गई है। तो अब हमारा ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब हम इसका लीडर शो कर देते हैं, मतलब स्टेयर कहाँ से अप हो रही हैं, अब हम वो शो करते हैं। तो इसको कॉपी करके स्केल करके छोटा करेंगे पहले 0 अब कर लिया। अब इसको मैच करेंगे इनके साथ, इसको मैच करके उसको अभी छोटा कर देंगे। ये बड़ा हो गया, तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर को मूव कर देते हैं, ये मूव हो गया है। तो अब देखें जी, ये यहाँ पे हम अप लिख देते हैं, ये स्टेयर के लिए अप लिखा गया है। तो ये मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी यार, अबल तो होगी नहीं कोई मिस्टेक। तो ये अप लिख दिया। तो अब यहाँ पे भी शो कर देते हैं, यहाँ से लेकर टर्न कर देंगे यहाँ से, ये देखें जी यहाँ पे टर्न, ये आपको कॉपी किया यहाँ पे रख दिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कमांड को यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, और आप स्केच कैसे जल्दी बना सकते हैं। तो अब ये देखें जी, इसको ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारी डाउन हो रही है स्टेयर, तो अब हम यहाँ पे DN लिखेंगे डाउन के लिए। ये देखें जी, इसके देख लेते हैं कहाँ पर डाउन हो रही है। ये देखें जी, ये लिख दिया हमने इस पे, इसको फिलेट कर दिया, और ये इसको सेटिंग कर दिए। यू इंटर बैक जाने के लिए यू इंटर करते हैं, अंडू। ये देखें, तो अब हम इसको मूव करके सेंटर में कर लेते हैं ताकि ये अच्छी लगे। चल हो जा भी, ये हो गई जी। अब इसको भी ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, तो ये हो गई। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट प्लान तैयार हो गया है। तो ये देखें जी, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाउन लिख देते हैं, उसके लिए DN इंटर कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया जी। तो ये एक और स्टेप बनेगा, तो यहाँ पे ये ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा को,
ये देखें जी, अब इसको भी ट्रिम कर देते हैं क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा, और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखें आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। और साथ ही के बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।